स्टेज पर डॉक्टर अबुल बका नदवी मक्की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए अकाबिरीन कौम व मिल्लत, असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम, अज़ीज़ तलबा और दूर दराज से सफ़र की मशक्क़तों को बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाने वाले दारुल उलूम हाज़ा के सरपरस्तान और मंदूबीन और मुहिब्बीन, इसी तरह मरकज़ुन नूर के मुतहर्रिक व फ़आल हमारे दोस्त और नौजवानों, अभी आप लोगों के सामने इस्तक़बालिया पेश करते हुए जनाब मौलाना मिन्नतुल्लाह नदवी सुम्मा मदनी उस्ताज़ दारुल उलूम हाज़ा ने मरकज़ के तारुफ़ को बहुत हद तक आपके सामने रख दिया है और किसी हद तक या बहुत हद तक मेरे बोझ को हल्का कर दिया है। मैं मुख्तसर वक्त लेते हुए इस मरकज़ुन नूर, जो एक नौखेज़ इदारा है और अभी बमुश्किल 7 या 8 महीना इसकी तासीस को गुज़रा है, मैं उनके चंद कारनामों को आपके सामने पेश करूंगा और मुस्तक़बिल में जो हमारे मंसूबे हैं किसी हद तक उसका भी मैं तज़किरा करने की कोशिश करते हुए कुछ ऐसे पहलू को उजागर करूंगा जो हमारे उन उलमाए किराम के लिए जो दीनी मदारिस से फ़ारिग़ तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलता जहां उनकी रहनुमाई हो सके कि वह अपनी ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर कर सकें। हज़रात, आप जैसे अहले इल्म व दानिश से ये बात मख्फ़ी नहीं कि मदारिस इस्लामिया दीन के मज़बूत किले और आहनी दीवार हैं। अहकाम इलाही और सुन्नत नबवी को फ़हम सलफ़ व सालिहीन के मुताबिक फ़रोग़ देने में और तौहीद ख़ालिस को आम करने और मुआशरे से शिर्क व बिदअत और जहल की तारीकियों को ख़त्म करने और हकीकत दीन को सही ख़द व ख़ाल के साथ पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए दीनी मदारिस का जो किरदार रहा है उससे किसी साहिब इल्म व बसीरत को इनकार नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इन दीनी मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले तलबा-ए किराम का कोई मुत्तहिदा प्लेटफार्म जहाँ वो अपने इल्मी व तहक़ीक़ी सरगर्मियों को बढ़ावा दे सकें, मुल्क नेपाल के तूल व अर्ज़ में न होने की वजह से उनकी सलाहियतें बार आवर नहीं हो सकती हैं और इस मैदान में हमारी काविशें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। चुनांचे बहुत ही गौर व खौज़ के बाद ये महसूस किया गया कि तहक़ीक़ व तसनीफ़ का एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ हमारे फ़ारिग़ीन मदारिस व जामिआत अपनी ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर कर सके। इन्हीं ऊँचे मक़ासिद को लेकर हमारे चंद मुखलिस नौजवान आगे बढ़े जो इसी इदारे के परवरदा थे। बाहम मशवरे हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंगों का सिलसिला चल पड़ा। इनमें सर फहरिस्त अगर मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में के तालिब बाहिस अजीज़ी मोहम्मद शमीम नूरी नदवी जो इसी इदारे के एक फ़ारिग़ हैं, उनका मैं नाम लेना इस वक्त बरहक़ समझता हूँ।
और दूसरे नंबर पर जिन्होंने इस मरकज़ को सबसे ज़्यादा महमेज दिया वो इस इदारे के साबिक़ उस्ताद अज़ीज़ी मौलाना सुहेल नदवी हैं, जिनका तज़किरा इफ़ादियत से खाली नहीं है। फिर क्या था, देखते ही देखते मजलिस शूरा, मजलिस मुशावरत और आमला की तश्कील हुई और हर नूरी नदवी फ़ारिग़ीन को इसका एज़ाज़ी मिंबर तस्लीम किया गया। इत्तिफ़ाक़ राय से इसका नाम मादिर इल्मी दारुल उलूम नूरुल इस्लाम की जानिब मंसूब करते हुए मरकज़ुन नूर लिल बहसी व तहक़ीक़ रखा गया और वफ़द की शक्ल में नाज़िम ममदूह, जिनके बारे में अभी हमारे अज़ीज़ मौलवी मिन्नतुल्लाह नदवी सुम्मा मदनी ने बड़ी तफसील से आपके सामने उनकी बातें रखी हैं, एक वफ़द की शक्ल में उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे दुआएं ली गईं और सरपरस्ती की दरख्वास्त की गई, जिसे हज़रत ने बड़ी मुश्किल से कबूल फरमाया। फिर क्या था, मशवरों का दौर चला और बमुश्किल साल भर के अंदर ही आरज़ी ऑफ़िस को मुस्तहकम किया गया और 15 सितंबर 2022 को नाज़िम मुहतरम के हाथों उसका इफ्तिताह अमल में आया। हज़रात, इस बात के एतराफ़ में भी कोई हरज नहीं कि मरकज़ुन नूर को सबसे पहली कामयाबी अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि की मशहूर किताब रहमत आलम के नेपाली तर्जुमा जगत दयालु के रस्म इजरा से मिली, जिसका नेपाली तर्जुमा अज़ीज़ गिरामी मौलवी सुहेल नदवी ने किया, जो इस वक्त मरकज़ के रूह रवां हैं। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल आम हुई और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस किताब को पसंद किया। इस सिलसिले की दूसरी कामयाबी हज़रत नाज़िम मुहतरम व ममदूह अताल अल्लाह उम्रह, उनकी किताब का जस्तुजुए मेरी, जो नाज़िम मुहतरम के मज़ामीन का मजमुआ है, बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ उस्ताद दारुल उलूम जनाब मौलाना उस्मान साहब नदवी नायब मोहतमिम दारुल उलूम हाजा ने बड़ी ही अर्क़रेज़ी के साथ उसको मुरतब किया है और एक मदफून ख़ज़ीने को मंजर आम पर लाने की उन्होंने कोशिश की है। मौलवी तुफ़ैल नदवी कंपोजिंग और जनाब मौलाना मिन्नतुल्लाह मदनी साहब ने तबाअत की ज़िम्मेदारी लेते हुए मरकज़ुन नूर को रस्म इजरा का इख्तियार दिया। ये उनकी दरिया दिली है। मैं ज़ाती तौर पर उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस किताब की तरतीब में और तिबाअत में हिस्सा लिया है। आइए अब मैं मरकज़ुन नूर के तारुफ़ और मक़ासिद के साथ साथ मुस्तक़बिल के मंसूबे पर मुख्तसर रोशनी डालता हूँ। हज़रात उलमाए किराम, मरकज़ुन नूर लिल बहसी व नश्र नेपाल की बुनियाद मुल्क नेपाल में इल्मी व फ़िक्री तहक़ीक़ी व तसनीफ़ी काम के लिए की अंजामदेही के लिए रखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमानों का इल्मी तहक़ीक़ी और सक़ाफ़ती सरमाया माज़ी में इतना शानदार रहा है कि दुनिया की कोई कौम उनकी हमसरी नहीं कर सकती। तारीख़ गवाह है कि उसने इस्लाम के पैरोकारों को तालीम, तहक़ीक़ और तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन का दर्स दिया है। आज जहाँ एक तरफ मुसलमानों का फ़िक्री ज़वाल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उनका इल्मी व तहक़ीक़ी ज़वाल भी हुआ है। असर हाज़िर में असरी जामियात, मदारिस इस्लामिया, दीनी व मिल्ली तंज़ीमात व तहरीकात के ज़ेर एहतमाम उलूम इस्लामिया के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी व इल्मी काम हो रहे हैं, जो यकीनन काबिल क़द्र और क़ीमती इल्मी सरमाया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी मरकज़ुन नूर लिल बहसी व नश्र नेपाल भी है, जिसका मकसद मुल्क नेपाल में मुहक़्क़िक़ीन व मुसन्निफ़ीन की ऐसी जमात तैयार करना है जो मिल्लत इस्लामिया के दरपेश फ़िक्री व नज़रियाती मसाइल के हल को खालिसतन किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश कर सकें। मुल्क नेपाल में मुसलमान सैकड़ों साल से आबाद हैं, लेकिन अब तक कोई बहस व तहक़ीक़
तसनीफ़ व तालीफ़ का इदारा नहीं था जिसकी शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। चंद अरबाब इल्म फ़िक्र की काविश से मरकज़ुन नूर लिल बहस व नश्र नेपाल का क़याम अमल में आया ताकि मुल्क नेपाल के उलमाए किराम भी अपनी कलमी काविश और इल्मी निगारिशात को दुनिया के सामने रख सकें। मरकज़ के मकासिद और दायरे कार हज़रात, चंद उमूर की तरफ मरकज़ुन नूर की तवज्जो ख़ास रहेगी, मैं उनका शुमार आपके सामने करता हूँ। वक्त की जदीद ज़रूरतों और तकाज़ों को पेश नज़र कुरान और सुन्नत की रोशनी में जदीद उसलूब में इल्मी और फ़िक्री लिटरेचर तैयार करना, यानी ऐसे लिटरेचर की तामीर जो हमारे बिरादरान वतन के भी काम आ सके, ये हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। इस्लामिक लिटरेचर को नेपाली ज़बान में मुंतकिल यानी उसका तर्जुमा करना, बच्चों के लिए इस्लामी लिटरेचर और निसाब की किताबें तैयार करना, बिरादरान वतन के लिए इस्लामी किताबों का नेपाली ज़बान में तर्जुमा करना, मुल्क नेपाल में मुसन्निफ़ीन और अहले कलम की जमात तैयार करना, दीनी व इल्मी किताबों की इशाअत व तरवीज के लिए सामान फराहम करना, उलमा और तलबाए मदारिस के लिए इल्मी व फ़िक्री व तहक़ीक़ी व मिल्ली मौज़ूआत पर सेमिनार का इनेक़ाद करना, मुल्क नेपाल के उलमा का तज़किरा और नेपाली ज़बान में मुसलमानों की तारीख़ को मुरतब करना, उलमाए नेपाल की क़ुरबानियों और उनकी खिदमात के एतराफ़ में किसी अज़ीम शख्सियत का इंतख़ाब और उनकी तकरीम करना, ये हमारे अव्वलीन तरीन प्रोग्रामों में शामिल है। अब चंद मंसूबे हैं, उनको भी समाअत फरमा लीजिए। एक मरकज़ी लाइब्रेरी जिसके अंदर दफ्तर और प्रोग्राम हाल, उसका क़याम जहाँ मुल्क नेपाल के साथ साथ दुनिया भर के बाहिसीन व मुसन्निफ़ीन इस्तिफ़ादा कर सके। एक इल्मी व तहक़ीक़ी रिसाले का इजरा जिसमें हमारे फ़ारिग़ीन मदारिस अपनी काविशों को सामने ला सकें। आखिर में चंद गुजारिशात और एक खुशखबरी के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। सबसे पहली दरख्वास्त तो यह है कि नौजवानों और उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मरकज़ से जुड़ने की कोशिश करें। मरकज़ का आप ताउन फरमाएँ। ताउन की दो शक्लें हैं, आप इल्मी सरमाए के ज़रिए से भी हमारा ताउन कर सकते हैं और इक़्तिसादी तौर पर शरीक होकर इनकी काविशों में भी शरीक हो सकते हैं। और आखिर में खुशखबरी सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ मुखलिसीन के मेहनतों और काविशों से कतर में हमारे रहने वाले नूरी और नदवी अहबाब की एक ब्रांच वहाँ पर कायम हो चुकी है, जो मुस्तकिल वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और हमारी काविशों को बरोए कार लाने में हमारा मुआविन साबित हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को, काविशों को कबूल फ़रमाए, आप सब के आने को कबूल फ़रमाए और इस मरकज़ के मरकज़ुन नूर के जो प्रोग्राम हैं, जो इनके मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं, अल्लाह ताला ग़ैब से इनके तकमील के असबाब मुहैया फ़रमाए। हमारे नौजवानों को और ख़ास तौर से उलमाए किराम को इस मरकज़ से जुड़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और मैं आखिर में नाज़िम मोहतरम साहब के लिए ये दुआ करते हुए रुख़्सत होता हूँ कि अल्लाह ताला उनके साए को तादेर हमारे दरमियान कायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।